उत रात बीती जात है। अरे तू इतरा रही, उधर रात निकली जा रही है। तो गोपियां भागी, जो गौ दोहन कर रही थी वो दूध की बाल्टी लेकर भागी, जो बच्चे को दुग्ध पिला रही थी बच्चे को वहीं छोड़ दिया, और जो कढ़ैया में बना रही थी वो तो भाग गई और लपसी कढ़ैया में लपसे आ गई। अब भगवान के सामने गई तो भगवान ने मुरली बंद कर दी और भगवान खड़े होकर कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागे प्रियम किंकरवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, कहो कैसी आई, ब्रज में सब कुशल मंगल तो है। अच्छा आप लोग बताइए, सैफई वाले माता भाई बहन, आपको भगवान कन्हैया की भाषा कैसी लगी? अच्छी लगी या बुरी लगी? बोलो। अच्छी लगी? अच्छा आप समझ नहीं पाए, समझ लो। जैसे किसी के लड़के की बारात जा रही हो, वो आपको चिट्ठी देने आए कि भैया फला दिन बारात में चलना, और आप कार्ड के बुलावे के अनुसार दरवाजे पे जाओ और लड़के का पिता मिल जाए, वो कहे आ गए भैया आप, बैठो स्वागत है, आओ चाय पानी भैया, बड़ा अच्छा लगा आप हमारे दरवाजे आए, भैया बैठो स्वागत है। लेकिन एक बात कहें, आओ बैठो स्वागत है, कहो कैसे आई, तो बताओ उस पे क्या बीतेगी? भाई बुलाने पर कोई आए और आप कहो कि कैसे आए, तो उसे कितना खराब लगेगा। यही गोपियों के साथ हुआ। चीर चुराए दयो वरदान, खुद ने बुलाया और खुद ने महाराज गोपियों को मुरली बजा करके अपने पास, तो अब कह रहे कि आओ स्वागत है, कहो कैसी आई। तो एक गोपी बोली हम तो जानते थे ये ऊपर से कम करिया भीतर से पूरा करिया। अब भगवान बोले अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि स्त्री को 3 काल में घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। 3 काल में अगर स्त्री अकेली जाए तो शास्त्र कहते हैं अपराध हो जाता है। उद्यान नाम वन में, उद्यान नाम आधी रात्रि में, उद्यान नाम दोपहर में, रजन्नेसा घोर रूपा घोर शक्ति निषेवतः प्रतियात ब्रजम नेह स्तेहम स्त्री विषुमध्यमा। अपने अपने घर लौट जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतियस्य वा। गोपी रोने लगी, कन्हैया तेरे लिए लाखों के दुख सहे। ए लाला तेरे लिए कितने दुख सहकर हम यहाँ आई हैं, और आज तुम भी कन्हैया हमें ठुकरा दोगे तो हमें कौन अपनाएगा। गोपियां रोने लगी। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाता है न प्राणाधार मिलता है। और किसको दिखाएं बढ़ती मर्ज की मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिलता है और जहां कुछ जल जलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सांवला सरकार मिलता है, वो कहीं और नहीं है। एक भक्त ने कहा हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे, हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्चे न हम झूठों में कम झूठे। सुना है हमने वेदों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो वेद झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे। अरे कर दो बिंदु पर करुणा नजर अपनी, तो झगड़ा ही ये मिट जाए, न तुम झूठे न हम झूठे। भगवान की भक्त की भाषा बड़ी अलग भाषा है। राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी। किसी मंत्री के यहाँ जाओगे तो उसके पीए से मिलना पड़ेगा, उसके सचिव से मिलना पड़ेगा, तब वहां तक पहुंच पाओगे। किसी विधायक के पास जाओगे तो पहले उसके पीए से मिलना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा के यहाँ जाओगे तो वहां कोई सचिव कोई पीए नहीं है। राम जी अपने बंदों की खुद
ब खुद करते हैं निगरानी, नया बिस्तर, नया दाना, नया मज्जा, नया पानी। और जब सीताराम जी दिल में होते हैं तो मस्ती सिर पे चढ़ती है, और किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। भक्त की नाव तो रेती में भी पार हो जाती है। मुझे अभी 2 वर्ष पुरानी बात याद आ रही है। मेरी कथा वृंदावन में चल रही थी, बिहारी जी मंदिर के बिल्कुल पास में रघुनाथ आश्रम में। 6वां दिन था कथा का। मेरा सुबह सुबह में अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ा उसमें कोसी कला, मथुरा कोसी कला। कोई सेठ दिल्ली से हीरा व्यापारी था, वो वृंदावन में आया था और वो बिहारी जी को हीरे का मुकुट चढ़ाने आया था। उसका कोई काम बन गया था, पत्नी बच्चों को लेके हीरे का मुकुट बिहारी जी को चढ़ाया और वो घर वापस जा रहा था। तो कोसी कला में उसकी गाड़ी खराब हो गई हाईवे पे। तो सेठ की गाड़ी खराब हुई, साथ में और 2-4 गाड़ियां थी। तो मैकेनिक आया, गाड़ी ठीक हो रही थी। तो सेठ तब तक गाड़ी से बाहर उतर के वहीं हाईवे के किनारे वहीं वो अपना टहलने लगा, वहीं वो घूमने लगा। तो एक पास में गांव था और गांव से बड़ी भीड़ लगी थी और चीखने की आवाजें आ रही थी। तो सेठ ने पूछा, भैया ये भीड़ कैसी लगी है? तो किसी ने कहा, एक बिटिया अपने ममाने में रहती है, माँ तो जन्म देते ही मर गई थी, तो और पिता 20 बरस हो गए, पता नहीं चला कहाँ चला गया। तो बिटिया अनाथ है, वो अपने मामा के घर रहती है और आज उस बिटिया की बारात आई है। तो मामा गरीब है, तो लेन देन के पीछे कुछ विवाद हो गया है, तो बारात वापस लौट रही है। सेठ ने जैसे ही सुना तो उसके आंख में आंसू आ गए और वो दौड़ करके उस आंगन में गया जहां बिटिया हाथ में मेहंदी लगाए बैठी है और आंख में आंसू भर के रो रही है। सेठ ने उस बेटी को गले लगा लिया, बोले बेटी नहीं, जिसके माता पिता नहीं, क्या उसकी बारात वापस लौटेगी? इस बिटिया का कन्यादान मैं करूंगा। और उस सेठ ने 5 लाख रुपए, बारातियों को 1-1 चांदी का सिक्का, बेटी को 51 साड़ियां और 5 तोला सोना, इतना 2 घंटे में मंगवाया और बारात को सौंप दिया। बेटी का विधिवत तरीके से विदाई करा के सेठ अपने घर चला गया। अब ध्यान देना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 2 महीने बीत गए, बिटिया अपने घर में अच्छे से रह रही थी। तो बिटिया अपने मामा और अपने पति के साथ गोवर्धन परिक्रमा लगाने गई। मुखार बिंद पे जब आप पहुंचेंगे, जहां दूध की धार लगाई जाती है, वहीं पास में एक भजन कुटी है, उसमें गुफा है। एक महात्मा जी 20 बरस से उस गुफा में रह रहे हैं और वो हफ्ते में 1 दिन निकलते हैं दर्शन देने। और वो फलाहारी हैं, अन्न खाते नहीं हैं। 7 दिन में 1 दिन निकलते हैं, तो लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। और वो बिटिया परिक्रमा लगाने गई, तो उस दिन वो दर्शन दे रहे थे। तो बिटिया बोली, मामा वो महात्मा जी बड़े सिद्ध हैं, चलो आज उनके हम लोग भी दर्शन कर लें। मामा बोला चलो। अब 1 घंटे लाइन में लगे रहे और जब वो बिटिया और मामा उन महात्मा जी के पास में जैसे ही पहुंचे, तो वो मामा कांपने लगा और रो कर के पछाड़ खाकर गिरा। बेटी बार बार कहे, मामा आप रो क्यों रहे, बात क्या हुई? वो मामा बोला, अरे पागल, 20 बरस से तेरे बाबूजी गायब हैं, घर नहीं आए। ये और कोई नहीं है, तो तेरे बाबूजी हैं जो इतने बड़े संत बन गए। तो मैं कहना ये चाहता हूं, जिस बेटी का पिता इतना बड़ा संत हो, इतना बड़ा सन्यासी हो, क्या उसकी बेटी की बारात वापस भेजने में किसी में ताकत है? स्वयं बिहारी जी सेठ बनकर गए और उस बेटी का कन्यादान करके आए। स्वयं बिहारी जी सेठ बनकर गए, इसमें कोई दौराए नहीं। और उस साधु की बिटिया का कन्यादान भगवान अपने हाथ से करा करके आए। मेरे भाई, इस एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा कासूर हो जाऊंगा मैं अगर